नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके बुद्धि का टॉपिक लगता है साइकोलॉजी एग्ज़ाम के सिलेबस में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपसे एग्जामिनर 100% प्रश्न पूछने वाला है। कौन सा प्रश्न पूछेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अलग अलग लेकर के आया हूँ। तो सारे के सारे जो बुद्धि के सिद्धांत है वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। आपको ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में अन्य बच्चों से 1 से 2 नंबर आगे ले जा सकती है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है एक कारक सिद्धांत, यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। इसके प्रतिपादक जो हैं वो है अल्फ्रेड बिने। जो एक कारक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बिने। आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फ्रेड बिने। मुख्य बिंदु इसका ये है कि बुद्धि है वो एक अखंड है, बुद्धि एक अखंड है और अविभाजनीय इकाई है, यानी इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, और इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि कौन से सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं, तो आप कहेंगे एक कारक सिद्धांत को। एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहेंगे अल्फ्रेड बिने ने दिया था। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है द्विकारक सिद्धांत, यानी टू फैक्टर थ्योरी। एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा कि द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप कहेंगे चार्ल्स स्पीयरमैन। इसके अलावा नीचे आप देखें तो त्रिकारक जो सिद्धांत है यहाँ पर, तो इसके भी प्रतिपादक है वो चार्ल्स स्पीयरमैन है। तो इन दोनों को आप एक साथ याद रखेंगे। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक जो सिद्धांत है ये दोनों के दोनों टू फैक्टर थ्योरी और थ्री फैक्टर थ्योरी है, ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिए थे। तो टू फैक्टर थ्योरी में अगर हम बात करें मुख्य बिंदु की, तो इसमें पहले बताया गया कि बुद्धि 2 कारकों से बनी होती है। एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर होता है यानी कि जनरल यानी कि सामान्य या जन्मजात ये होता है, और एस फैक्टर होता है स्पेशल जो फैक्टर होता है, विशिष्ट जो योग्यता होती है ये अर्जित होती है। तो आप याद रखेंगे, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जन्मजात कौन सा होता है, तो आप कहेंगे जी फैक्टर। जी से जन्मजात भी याद रख सकते हैं आप, जी से जय से जन्मजात और जय से जी फैक्टर याद कर सकते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अर्जित कौन सा होता है विशिष्ट योग्यता वाला, तो आप कहेंगे एस फैक्टर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो त्रिकारक सिद्धांत है, थ्री फैक्टर जो थ्योरी है, ये भी चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जी और एस ये 2 कारक तो बताए ही थे, लेकिन इसने आगे चलकर एक तीसरा कारक और बता दिया था, और वो है सामूहिक कारक, यानी कि ग्रुप फैक्टर। तो ये बता दिया था, यानी कि ये तो हो गया जी, ये जी है और ये एस है, ऐसा पहले बताया गया था। लेकिन बाद में इसने कहा कि ये तो जी है ही, लेकिन ये इसके बीच से क्रॉस करता हुआ एस है, और यहाँ पर ये सामूहिक है, ये तीसरा जोड़ दिया इसने। ये तो जनरल है जी वाला, और ये एस है एस फैक्टर वाला, लेकिन इसके अंदर है इसने ग्रुप जोड़ दिया। तो ये दोनों में जो कॉमन होगा वो इसके अंदर गिना जाएगा, ऐसा इसने इसमें ऐड कर दिया था। नेक्स्ट सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत, यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी। देखो, सबसे पहले हमने देखा एक कारक सिद्धांत, फिर द्विकारक, फिर त्रिकारक। अभी बात कर रहे हैं बहुकारक की, बहु यानी बहुत ज़्यादा कारक। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक है वो किया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो बुद्धि है वो स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं, मात्रा सिद्धांत भी यही है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कौन से सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहते हैं,
कौन से सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं? तो जो बहुकारक सिद्धांत है जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है उसी को कहते हैं। यानी कि पहले हम बात की बिन्ने के बारे में, तो बिन्ने ने कहा कि बुद्धि में केवल एक तत्व होता है। फिर स्पीरमैन ने कहा कि 2 होते हैं। फिर स्पीरमैन ने कहा कि 3 होते हैं। और अभी थॉर्नडाइक आगे थॉर्नडाइक कहते हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ये तो बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी होती है। तो इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो ये मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है वे थॉर्नडाइक ने दी थी। अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा बिंदु है वो है समूह कारक को लेकर, पदानुक्रमिक सिद्धांत को लेकर। तो जो समूह कारक है, ग्रुप फैक्टर है, ये दिया था एल थ्रस्टर ने दिया था। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो हमारी बुद्धि है वो 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता यानी PMA का समूह होती है, जैसे शाब्दिक, तार्किक, संख्यात्मक क्षमता आदि। तो समूह कारक सिद्धांत जो है, ग्रुप फैक्टर है, ये किसने दिया था? थ्रस्टर ने दिया था। आप याद रखेंगे, एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो एल थ्रस्टर ने दी थी। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है पदानुक्रमित सिद्धांत। इसका प्रतिपादक है वो फिलिप बर्नर ने किया था और सिरिल बर्ट, 2 व्यक्तियों के नाम इसमें आते हैं, फिलिप बर्नन और सिरिल बर्ट। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु है मानसिक योग्यताओं को एक क्रमिक पिरामिड के रूप में सजाया गया है, जिसमें सामान्य योग्यता जो है वो सबसे ऊपर होती है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया, तो फिलिप बर्नर ने और सिरिल बर्ट ने। वो आपसे पूछेगा कि सबसे ऊपर कौन सी योग्यता होती है, तो आप कहेंगे सामान्य योग्यता है, वो सबसे ऊपर होती है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है संरचनात्मक एवं बहुबुद्धि सिद्धांत। तो 7वां सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत। किसने दिया था? SOI मॉडल किसने दिया था? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिकेट, ये किसने दिया था? तो इसके प्रतिपादक है वो गिलफर्ड है, JP गिलफर्ड। त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो JP गिलफर्ड ने दिया था। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। ये आयाम जो हैं इनको एग्जामिनर पूछता है, एक है संक्रिया, एक है विषय वस्तु और एक है उत्पाद। कुल कारक इन्होंने पहले बताए थे कि 120 होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन अभी इनको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 180 हो गए हैं ये। तो ये 3 आयाम आपको वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो आप चाहें तो इनको हिंदी में या इंग्लिश में याद रख सकते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत है, ये JP गिलफर्ड ने दिया था। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत, ये दिया था, इसके प्रतिपादक जो हैं वो है हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हार्वर्ड गार्डनर। इसने बताया था कि बुद्धि 8 स्वतंत्र प्रकार बताए हैं इन्होंने। इनमें 8 स्वतंत्र प्रकार में जैसे भाषाई, तार्किक, स्थानिक, शारीरिक, गति संवेदी, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, इस प्रकार से काफ़ी 8 प्रकार इन्होंने बताए हैं। तो आप याद रखेंगे कि बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 8 सिद्धांत हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है आधुनिक एवं संज्ञानवादी सिद्धांत। तो आधुनिक में एक आता है त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत जो है वो दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। मुख्य बिंदु ये है कि इसमें बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं, विश्लेषणात्मक, संरचनात्मक और व्यवहारिक जो बुद्धि है वो बताई गई है। तो त्रितंत्र सिद्धांत है ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था।
नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वो सिद्धांत है तरल एवं ठोस सिद्धांत। ये तरल एवं ठोस सिद्धांत है, ये R.B. केटल ने दिया था। केटल से याद रखेंगे आप केटली। केटली में हम तरल चीज़ों को डालते हैं, तो तरल और ठोस, इस प्रकार से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो तरल एवं ठोस का सिद्धांत है ये R.B. केटल ने दिया था। इसमें मुख्य बिंदु है कि जो तरल बुद्धि है वो जन्मजात होती है, वंशानुगत होती है, और जो ठोस बुद्धि होती है वो अर्जित होती है और अनुभव आधारित होती है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि तरल बुद्धि जन्मजात होती है या फिर अर्जित होती है। तो तरल जो बुद्धि है वो जन्मजात होती है और ठोस बुद्धि होती है वो अनुभव आधारित होती है। और तरल और ठोस का जो सिद्धांत है वो R.B. केटल ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है पास मॉडल। पास मॉडल ये दिया था। इसमें 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं, J.P. दास, नागलिएरी और किर्बी। ये 3 नाम आते हैं, J.P. दास, नागलिएरी और किर्बी। ये इसके प्रतिपादक है। इसमें मुख्य बिंदु है कि मस्तिष्क प्रणाली पर आधारित होता है। P से अर्थ है प्लानिंग, A से अर्थ है अरोजल यानी अवधान, और S से अर्थ है शिमुल, ये मेरे को नाम नहीं आएगा बोलना। और नेक्स्ट है S का अर्थ है सक्सेसिव यानी अनुक्रमिक। तो ये इस PASS जो है इसमें P का अर्थ है प्लानिंग, A का अवधान, S का समकालिक और S का सक्सेसिव यानी कि अनुक्रमिक। तो नेक्स्ट सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर बात करते हैं। ये सिद्धांत दिया था पीटर सालोवी और जॉन मेयर ने, और इसको प्रसिद्ध किया था डेनियल गोलमैन ने। तो ऐसा एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपको कि डेनियल गोलमैन ने किस सिद्धांत को प्रसिद्ध किया था। तो संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादक किया था। इसमें मुख्य बिंदु है खुद के और दूसरों के संवेग जो हैं इमोशनल्स को प्रतिबंधित करने की क्षमता इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। अपने संवेगों को जानना, दूसरे के संवेगों को जानना और प्रतिबंधित करना। अन्य कुछ सिद्धांत रह जाते हैं। ये जो ऊपर हमने देखे ये मुख्य सिद्धांत है। इसके अलावा अन्य गौण और विशिष्ट सिद्धांत है। तो इनमें सिद्धांत आता है जो 13 नंबर सिद्धांत है वो है आश्चर्यजनक सिद्धांत। ये किसने दिया था? तो ये B.S. ब्लूम ने दिया था। B.S. ब्लूम ने आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया था। ये कहते हैं कि बुद्धि कुछ नहीं, सब सही शिक्षण का है वो परिणाम है। बुद्धि है वो कुछ नहीं है, सब है वो सही शिक्षण का परिणाम है, ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत। ये दिया था आर्थर जेनसन ने दिया था लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत। लेवल 1 होती है रटना या समृद्धि और लेवल 2 होता है उच्च संज्ञानात्मक तर्क। जो लेवल 1 बुद्धि है वो होती है रटने पर आधारित और लेवल 2 होती है वो होती है उच्च संज्ञानात्मक तर्क पर आधारित। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है क और ख का सिद्धांत, या इसको A या B भी कह सकते हैं। क या ख का सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन किया था D.O. हेब ने इसका प्रतिपादन किया था। D.O. हेब ने, आप याद रखेंगे D.O. हेब ने क और ख का सिद्धांत दिया है। क होती है वो जन्मजात होती है और ख जो होती है वो व्यवहारिक बुद्धि होती है, वातावरणीय बुद्धि होती है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है विकासवादी सिद्धांत। ये दिया था जीन प्याजे ने। बुद्धि पर्यावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है, ये कथन है वो जीन प्याजे का है। बुद्धि है वो पर्यावरण के साथ में अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो विकासवादी जो सिद्धांत है ये जीन प्याजे ने दिया था।
नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है बुद्धि का बहुसांस्कृतिक सिद्धांत। जो बहुसांस्कृतिक सिद्धांत है ये दिया था सिंडी और सेसी ने। बुद्धि जैविक क्षमताओं और सांस्कृतिक परिवेश के मेल से तय होती है, यह सिद्धांत कहता है। तो ये बुद्धि के हमने 17 महत्वपूर्ण सिद्धांत देख लिए हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट इनके प्रतिपादक पूछेगा या फिर इनके दूसरा नाम क्या है वो पूछेगा, या जन्मजात बुद्धि कौन सी है और अर्जित की हुई कौन सी है वो पूछेगा। इसके अलावा आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उल्टा सुल्टा दोनों आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी बुद्धि में किसी सिद्धांत में कोई प्राथमिक योग्यताएं बताई गई है, कुछ आयाम बताए गए हैं, तो वो कौन कौन से बताए गए हैं वहाँ से आपसे एग्जामिनर है वो प्रश्न पूछेगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे कि ये गिलफोर्ड वाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद, इससे रिलेटेड जैसे कि पहले 120 कारक बताए, फिर 180 हैं वर्तमान में, तो यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा।